जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला पाता है, उसी तरह से महान लोग तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन के भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है, फिर ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका शरीर अनमोल है, यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। सच्चा प्यार समझदारी से पैदा होता है। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमल बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप उन चीजों को केंद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जीवन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर नहीं लगता, सभी मौत से नहीं डरते। बाकी लोग को भी अपने जैसा समझिए। खुद किसी जीव को न मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। आपका काम है आपकी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपको बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार है जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बौद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है, आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसके पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत भी ना करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार प्रोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल ले, वे आपको क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लेते। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस प्रकार से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रयास को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वे थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करें। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। इस अंधी दुनिया में मैं अमरता का नगाड़ा बजा रहा हूँ। बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाते ही हैं, वह अगले जन्म में भी शोक मनाते हैं। वह दोनों में शोक मनाते हैं। जब तक अपने काम की बुराई देखता है तो वह खुद में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अगर आप धर्म
को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है। डर से मुक्त कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस व्यक्ति को आप सभी तरह से मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है। खुशी आपके स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्यूनता देना है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जिस तरह से एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार से ही मिटाया जा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है। आपको कोई साथी नहीं मिलता, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर को खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है। वह गेरुआ वस्तु कैसे पहन सकता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्तु पहनने के लायक है। हम जो शब्द बोलते हैं उसका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियों को भी बांटने से भी कम नहीं होती। जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। एक चीज और अच्छी है, क्या? सब्सक्राइब बटन तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।